Good morning, dear students. As you know, it's your chapter number 12, Saint Francis and the Wolf. Today, we are going to read this chapter. So, watch the whole video very attentively. In this story, there was a person who was Saint Francis. You know who was Saint Francis? He was a kind-hearted person. We can say that he was a social worker. He looked after the sick and helped the poor people, like Mother Teresa. Mother Teresa was also a very kind-hearted lady, and she helped many sick people and poor people. So she was a social worker also. Okay, like Mother Teresa, Saint Francis was also a social worker. Now let's read the chapter. There are many beautiful stories about Saint Francis and his good deeds. आपको पता है कि सेंट फ्रांसिस के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं एंड हिज गुड डीड्स, उनके अच्छे कामों के बारे में. He was the son of a rich merchant. Who was the son of rich merchant? Saint Francis was the son of a rich merchant and he lived in Assisi, a small town in Italy. Francis was a kind person. He was very kind. He looked after the sick and helped the poor people. वो बीमार लोगों की देखभाल करते थे and गरीबों की सहायता करते थे. One day, Saint Francis was passing through a village called Gubbio. There was a savage wolf living near it. एक दिन क्या हुआ, सेंट फ्रांसिस जो थे वो एक ब्लेज से गुजरे. देयर वॉज अ सैवेज वुल्फ, वहाँ पर एक जंगली, सैवेज मीन्स वाइल्ड, ओके, वाइल्ड वुल्फ लिविंग नियर इट, रहती थी. इट वुड किल द हैंस, द डक्स एंड द शीप ऑफ द ब्लेजर्स. ये क्या करती थी, जो ब्लेजर्स थे उनकी हैंस को, डक्स को एंड शीप को ईट कर जाती थी. नाउ all the people of the blaze were very frightened of it. Those who were lived in blaze, they was very scared with wolf. Okay, once the wolf attacked two men in the blaze. एक बार क्या हुआ, ये जो वुल्फ थी उसने दो आदमियों पर हमला कर दिया, गांव के थे. The blazers wanted to kill it. अब now the blazers wanted to kill the wolf. बट द वुल्फ एस्केप्ड एवरी टाइम. लेकिन क्या होता था, जो वुल्फ थी वो हमेशा बच जाती थी. द ब्लेजर्स ran to Saint Francis and said, "Brother, please help us. This big wolf is troubling us a lot." Big means bad and harmful. Okay, the blazers ran. Blazers जो गांव वाले थे वो सेंट फ्रांसिस की तरफ दौड़े और उन्होंने कहा, ब्रदर प्लीज़ हेल्प अस, कृपया हमारी मदद करिए. ये जो हार्मफुल और ये बिग जो वुल्फ है ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये हमें मार देगी. सेंट फ्रांसिस सेड, गुड पीपल डोंट बी अफ्रेड, आई डू समथिंग टू हेल्प यू. सेंट फ्रांसिस बोलते हैं कि अच्छे लोगों कृपया, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, मैं कुछ करता हूँ आपकी सहायता के लिए. देन द सेंट वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर द ब्लेज. ही वेंट अलोंग. He did not take a knife, an axe, or a stick with him. Then Saint Francis went into the forest. वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं नियर द विलेज, जो कि गांव के पास में होता है. He went alone. वह अकेले ही जाते हैं. He did not take a knife. वो अपने साथ कोई भी टूल, ना कोई चाकू ले जाते हैं, ना कोई एक्स ले जाते हैं, ना ही कोई स्टिक ले जाते हैं, कुछ भी नहीं ले जाते हैं. ब्लैंक हैंडेड जाते हैं. He found द वुल्फ सिटिंग इन अ केव. वो पाते हैं कि जो वुल्फ है वो एक केव में बैठा हुआ है. ही स्पोक लविंगली टू इट. वो बहुत ही प्यार से उससे बोलते हैं, ब्रदर वुल्फ, यू हैव डन मैनी रॉन्ग एंड क्रूअल एक्शंस. वो कहते हैं, ब्रदर वुल्फ, मुझे पता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग एंड क्रूअल एक्शंस किए हैं. यू हैव ट्रबल्ड द ब्लेजर्स ऑफ गुबियो फॉर अ लॉन्ग. और आपने बहुत दिनों से आप ब्लेजर्स को परेशान कर रहे हैं, गुबियो के. यू हैव किल्ड देयर हैंड्स. तुमने उनकी हैंड्स को भी खाया है, मारा है, डक्स को भी मारा है एंड सीप को भी मारा. सीप खुद में प्लूरल होता है, ओके, सीप्स नहीं होता है. यू हैव इवन अटैक द पीपल देयर.
और तुमने क्या किया है, वहाँ के लोगों पर अटैक भी किया है। इट इज़ वेड ऑफ यू टू डू सो, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। आई नो दैट हंगर हैज़ मेड यू डू ऑल दिस, मैं जानता हूँ, सेंट फ्रांसिस वुल्फ से बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हें भूख की वजह से करना पड़ रहा है, ये सब तुमने भूख के कारण किया है। इफ़ आई आस्क द ब्लेजर्स नाउ, वो एक समझौता करते हैं उनसे कि अगर मैं ब्लेजर्स से कहता हूँ कि वो तुम्हें प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ खाने को दें, कोई फूड दें खाने के लिए, विल यू स्टॉप अटैकिंग देम एंड किलिंग देयर एनिमल्स, क्या तुम उनको मारना, उनके एनिमल्स को मारना बंद करोगे? लेट्स सी व्हाट द वुल्फ सेज। द वुल्फ लुक्ड एट सेंट फ्रांसिस, जो वुल्फ होता है वो सेंट फ्रांसिस को बहुत ध्यान से देखता है। इट लिफ्टेड अ पॉ एंड पुट इट इन द सेंट्स हैंड, ये अपने एक पंजे को उठाता है और सेंट के हैंड में रख देता है। द सेंट हेल्ड इट, जो सेंट होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, उसके पंजे को, फॉ को, एंड देन ही पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड पैटेड इट ऑन इट्स हेड। जैसे कि हम किसी जानवर को बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हैं, वैसे ही उन्होंने बहुत ही जेंटली से उसका जो पंजा था उसको ग्राउंड पर रखा और उसके जो हेड था उस पर हाथ फेरा। Then Saint Francis walked down from the forest to the bliss. The wolf walked slowly behind him. उसके बाद सेंट फ्रांसिस वहाँ से चल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वुल्फ भी उनके स्लोली पीछे आ रहा है, वो आता होता है। When the blazers saw them, जब ब्लेजर्स उस वुल्फ को देखते हैं, they were frightened and ran away, वो बहुत डर जाते हैं, स्केयर्ड हो जाते हैं एंड भागने लगते हैं। सेंट फ्रांसिस कॉल आउट टू देम, सेंट फ्रांसिस उनको बुलाते हैं, डोंट रन अवे, मत भागिए, डोंट बी अफ्रेड, मत डरिए, नाउ ब्रदर वुल्फ विल नॉट ट्रबल यू अगेन, अब ए ब्रदर वुल्फ जो है वो आपको परेशान नहीं करेगा। इफ़ यू गिव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे, अगर आप उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए डेली देंगे, ही विल नेवर अटैक यू, वो आप पर कभी अटैक नहीं करेगा, ही विल नेवर किल योर एनिमल्स, और यह आपके एनिमल्स को कभी किल नहीं करेगा। व्हेन दे हियर्ड द काम वर्ड्स ऑफ सेंट फ्रांसिस, जब ब्लेजर्स ने इतने काम वर्ड्स जो थे वो उनके सुने सेंट फ्रांसिस के, द ब्लेज पीपल वर नॉट फ्राइटेंड एनीमोर, अब वो उनको उस वुल्फ से डर नहीं लग रहा था, वो उससे डरे हुए नहीं थे। दे केम आउट ऑफ देयर हाउसेस, द टेरिबल वुल्फ हैड बिकम अ ब्रदर वुल्फ, नाउ जो टेरिबल वुल्फ था, जो हार्मफुल वुल्फ था, बहुत ही ब्रदर वुल्फ बन गया था, मीन्स एक बहुत ही अच्छा वुल्फ बन गया था। नाउ ही हैड गुड हैबिट्स, ही लिव्ड इन द ब्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो जो गांव था उसमें बहुत दिनों तक रहा, लंबे समय तक रहा। एवरीबडी लव्ड हिम, सभी उसको प्यार करने लगे, एंड प्लेड विद हिम, और उसके साथ खेलते भी थे इवन। दे गेव हिम फूड एवरी डे, और वो उनको प्रत्येक दिन उसको फूड देते थे। द वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी, अब जो वुल्फ था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। सेंट फ्रांसिस हैड चेंज्ड द सैवेज वुल्फ इनटू अ काइंड एनिमल, सेंट फ्रांसिस ने उस वुल्फ को, सैवेज वुल्फ था जो वाइल्ड था, उसको एक काइंड, एक दयालु एनिमल में चेंज कर दिया, बाय शोइंग हिम लव एंड काइंडनेस, किसके द्वारा, अपने प्यार और अपनी दयालुता के बल पर उन्होंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, दिस स्टोरी टीच अस दैट वी कैन चेंज एवरीथिंग बट वी हैव टू शो देम लव एंड काइंडनेस। अगर कोई आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, आपको उसकी हैबिट्स नहीं पसंद है, तो प्यार से कहिए, उसे समझाइए, ओके, डेफिनेटली ही विल चेंज, वो चेंज होगा, लेकिन टाइम लगता है इन चीज़ों के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप लोगों को चेंज कर सकते हैं। और वैसे भी जानवरों के प्रति तो हमेशा हमें काइंडनेस को शो करना चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो हमसे बोल तो नहीं सकते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, वी कैन से बहुत ही ज़्यादा लविंग होते हैं, उनको हमें केयर देनी चाहिए और लव करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो हमसे खुश रहेंगे और हम उनसे।
So it's your chapter number 12, Saint Francis and the Wolf. Now it has finished. In the next part of the video we will do its book exercise. Thank you and have a nice day.